अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम करने लगे हैं करेक्शन सीएसएस की 2015 की। तो पहला है जी हमारे पास, हैव एदर ऑफ यू सीन माई पेन। तो देखें ये जो यहाँ पर हैव एदर ऑफ यू, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का जो है वो प्रॉब्लम है। तो हैव एदर ऑफ यू जो है इसके साथ आएगा हैज़। यहाँ पर हम हैज़ लगा देंगे क्योंकि ये जो है एदर ऑफ यू, ठीक है, पूछना चाह रहा है कि तुम दोनों में से किसी एक ने मेरे पेन को देखा है। तो ये पूछना चाह रहे हो कि किसी एक ने, तो एदर ऑफ के साथ हैज़ लगेगा। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस हमारे पास बनेगा हैज़ एदर ऑफ यू सीन माई पेन। तो ये तो हमारी पहली करेक्शन हुई। ठीक, अब हम दूसरी पर चलते हैं। इसको स्क्रीन को मैं इस तरह से कर लूँ ताकि अच्छे से नज़र आ जाए। जी, तो नेक्स्ट देखते हैं। ये ऑन अटेम्प्टिंग टू रिस्टोर द पिक्चर टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन ऑलमोस्ट इर्रेपेरेबल चेंज वाज डिस्कवर्ड। जब मैं पिक्चर को कर रहा था रिस्टोर, तो उसमें से एक ना सही होने वाला जो तब्दीली थी वो मैंने देखी। तो ये जो यहाँ पर आएगा वाई, ठीक है, बस। और इसमें कोई करेक्शन नहीं। ज़्यादातर जो फ़िक्रात होते हैं उनमें एक ही करेक्शन होती है। तो ये वाइल भी आ जाता है, तो यहाँ पर वाइल आएगा। उसके बाद देखिए रीज़न इसकी क्या है जी, ऐड वाइल करने की, फॉर क्लैरिटी के लिए, एंड करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद है जी ये नॉट करेक्टेड सेंटेंस है। द चाइल्ड इज़ द प्रीटीएस्ट ऑफ द टू। अब कंपैरिजन किया जा रहा है और यहाँ पर ये जो डिग्री है ये हमारे पास प्रीटीएस्ट, ये सही नहीं है। डिग्री होती है प्रीटी, प्रीटियर, प्रीटियर। तो प्रीटीएस्ट कोई डिग्री नहीं है, तो इसको प्रीटियर लगाया जाएगा। ऑफ टू के बच्चा जो है वो दोनों में से ही अच्छा है। तो रीज़न इसकी यही है कि प्रीटीएस्ट जो है ये प्रीटियर बन जाएगा। तो प्रीटीएस्ट बन जाएगा। वाइल अटेम्प्टिंग हो गया, चाइल्ड को देख लिया। उसके बाद आई वाज अनॉयड, ये है जी, ये करेक्शन पर आ गए, पीछे चलते हैं। ये है जी फिक्रा गलत फिक्रा है ये वाला। आई वाज अनॉयड अराइविंग लेट, आल्सो हिज रेदर इंसोलेंट मैनर पुट मी आउट ऑफ टेम्पर। तो यहाँ पर प्रेपोजिशन का प्रॉब्लम है। अनॉयड एट आ जाएगा। अनॉय के साथ प्रेपोजिशन एट इस्तेमाल होती है कि वो किस पर लेट हुआ, अनॉयड अराइविंग लेट एट। अब ये यहाँ पर हिज आएगा उस पर। ये हिज कहाँ से आया, ये इससे अगला जो कॉमे के बाद वाला फिक्र है वहाँ से हम देख लेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। तो उसके ऊपर ये लेट गुस्सा हो रहा है, बॉस साहब गुस्से हो रहे हैं, जो बंदा लेट पहुंचा है। अराइविंग अनॉयड एट हिज, तो हिज आएगा उस पर वो गुस्सा हुआ। तो एडिड एट बिफार हिज अराइविंग लेट, तो हिज अराइविंग लेट से पहले हमने एट को ऐड कर दिया। हिज अराइविंग लेट फॉर करेक्ट फ्रेजिंग, और हिज अराइविंग लेट जो है ये करेक्ट फ्रेज हमारे पास बन चुकी है, हिज अराइविंग लेट। ही इज एंशियस not only to acquire knowledge but also eager to display it. He is, अब देखें ये जो he is है ना, इसके बाद आएगा not only, not only but also जो है not only हमेशा वर्ब के बाद आएगा।
ठीक है। ही इज़ एंशियस, नॉट ओनली, फिर और ये नॉट ओनली और बट आल्सो जो है ये दोनों एक कॉम्बिनेशन के अंदर है। तो यहाँ से देखा जाएगा, रिमूव द अननेसेसरी कॉमन्स। उसके बाद है ही इज़ एंशियस नॉट ओनली, ठीक हो गया जी, बट आल्सो टू डिस्प्ले इट। इफ़ ही वाज हेयर नाउ वी शुड हैव नो डिफ़िकल्टी। इसकी करेक्शन होगी कि अब देखें ये अनरियल कंडीशन है कि यहाँ पर कोई काम जो है वो अनरियल में बयान किया जा रहा है कि अगर वो यहाँ पे होता तो हमें मुश्किल नहीं होनी चाहिए थी, ना होती। तो यहाँ पर आ जाएगा जो जो होती है ना इफ़ वाली क्लास, डिपेंडेंट क्लास, उसमें हम जमा का सीगा यूज़ करते हैं, यानी कि ही है तो यहाँ पे वार आएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर यू होता तब भी वार आना था, उसके बाद तो वार आता ही है। और अगर कोई कुछ भी होता ना तो उसके साथ वार आना ही आना था। ये हमने एक 10th क्लास में भी एक पढ़ा था। इफ़ ही वर हेयर नाउ वही वुड। अब जो उससे अगला जो फिक्रा होता है वो भी ज़ाहिर सी बात है वो पास्ट में जाएगा, तो शुड को हम वुड में कर देंगे, वुड हैव नो डिफ़िकल्टी। तो वाज को हमने वर में चेंज कर दिया फॉर प्रॉपर कंडीशनल टेंस, तो ये एक कंडीशनल टेंस था। अच्छा जी, अगला गलत फिक्रा देखें जी, ड्यू टू अनफॉर्सीन इन्वायरमेंट्स वी शैल हैव टू लीव अर्ली। तो करेक्शन होगी जी, ड्यू टू अनफॉर्सीन इन्वायरमेंट। अब देखें ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन का जो है वो प्लूरल नहीं होता, तो इसलिए यहाँ से एस हटा दिया, बाकी रेस्ट ऑफ दी सेंटेंस वैसे का वैसा ही रहेगा। करेक्टेड सेंटेंस इन्वायरमेंट्स फॉर ग्रामेटिकल करेक्शन एक्यूरेसी, पीपल हैव एंड स्टिल डू डिसएग्री ऑन दिस मैटर। तो यहाँ पर आ जाएगा जी कि पीपल, ये डिसएग्री को उठा के इधर ले आएंगे, पीपल हैव डिसएग्रीड एंड स्टिल डू, और यहाँ पे लगा देंगे हम सो, ठीक है, सो लगा देंगे ऑन दिस मैटर। एग्री को उठाया, हैव के बाद ले आए, क्योंकि हैज़ हैव हैड के बाद तीसरी फॉर्म लगती है वो लगा दी, और उसके बाद एंड स्टिल डू सो लगा दिया, ठीक हो गया जी। तो ये थी हमारे पास करेक्शन जो कि 2015 के CSS के पेपर में आई थी। थैंक यू वेरी मच।